हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर 7 है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स को हम देख रहे हैं। आज उसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टॉपिक को हम देखेंगे और वो है चतुर्थ क्रियाकलाप की अवधारणा। यानी तृतीयक क्रियाकलाप के बाद जो चतुर्थ क्रियाकलाप है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज, वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वीडियोस आपको कहां मिल रहे हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, जहां आपको कोई भी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है या कोई पैसा भर के पढ़ाई नहीं करनी है। सारी की सारी शिक्षा क्या है? बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझते रहिए। तो आइए समझते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप या क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत शुरुआती दौर से हम ये देख रहे हैं कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, ये तीन महत्वपूर्ण एक्टिविटीज देखी। प्राथमिक क्रियाएं जो है वो कृषि से संबंधित हैं, द्वितीयक क्रियाएं जो है वो विनिर्माण से संबंधित हैं और तृतीयक क्रियाएं मुख्य रूप से सेवाएं, सर्विसेज से हैं, जिसमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, परिवहन की, व्यापार की, वाणिज्य की और सर्विसेज, सारी चीजें हमने देखी। अब जो चतुर्थक क्रियाकलाप है वो तृतीयक क्रियाकलाप या तृतीयक उद्योगों को और ज्यादा आसान बनाने की दृष्टि से किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि हमने तृतीय क्रियाकलाप में संचार का देखा था, कम्युनिकेशन का, लेकिन उसी संचार को और अपग्रेड कर दिया जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक बात ले जाई जाए तो शायद वो चतुर्थक क्रियाकलाप हो जाता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप, या आप ये कह सकते हैं कि तीनों जो क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्रियाकलापों को और बेहतर और इनोवेटिव करके बनाने के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं, जहां पर ज्ञान का, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें आपको दिखाई देगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इसका मतलब ये हो गया कि कैसे आप सूचनाओं का जो संप्रेषण है या सूचनाओं का जो अपग्रेडेशन है वो इंटरनेट और नई माध्यम तरीके से करेंगे। अब देखिए, तृतीयक उद्योग या कार्यों को सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएं या सेवाएं, जैसे शोध कार्य, यानी एक इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा? रिसर्च। ये रिसर्च कहां आएगा? ये रिसर्च आएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में। सूचनाओं का संप्रेषण, लेकिन ये सूचनाओं का संप्रेषण जो है, ये इंफॉर्मेशन का संप्रेषण जो है, वो तकनीक या टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा, चिट्ठी डाल के नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक व्यवस्था, जितनी आप प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते हैं, ये सब चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। इन समस्त क्रियाओं में संलग्न लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानमुखी है। जो क्या है? यहां पे नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, स्किल, ये यहां पर महत्वपूर्ण है, जो रोल इस चतुर्थक क्रियाकलाप या क्वाटरनरी एक्टिविटीज का पार्ट बनती है। क्या है और आगे देखते हैं। अब चतुर्थ सेक्टर देखिए। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस सेक्टर ने प्राथमिक एवं द्वितीयक रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है, जैसे म्यूचुअल फंड, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो ये जो ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें किसी को परामर्श यानी कि कंसल्टेंसी या काउंसलिंग करना, म्यूचुअल फंड वाला जो आप पूरा कंसेप्ट देखते हैं, जहां पर एक ब्रोकर रहेगा, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको देगा, निवेश कराएगा, पूरा का पूरा शेयर मार्केट वाला कंसेप्ट जो है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित हैं, सारी चीजें कहां जाएंगी? चतुर्थ सेक्टर का पार्ट बनती हैं, यानी क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट बनती हैं। अब अगर ज्ञान आधारित क्रियाकलाप देखें तो आज विकसित देश विकासशील देश की तुलना में अत्यंत बढ़े चढ़े हैं। उनके औद्योगिक विकास का मुख्य कारण वहां का मानव संसाधन का तकनीकी विकास है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को बोलते हैं। यानी आपने पहले क्या किया? प्राथमिक क्रियाओं में मनुष्य क्या था? बिना किसी तकनीक का कृषि पर कार्य कर रहा था। फिर थोड़े बहुत मशीनों का आगमन हुआ और उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज लगाकर क्या कर लिए? नए नए निर्माण करने शुरू किए, जिसको विनिर्माण कहा गया, प्रोडक्शन करना शुरू किया। वो हो गया द्वितीय क्रियाकलाप। फिर उस दोनों चीजों को ठीक से चलाने के लिए कुछ सेवाएं आई, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, तृतीय क्रियाकलाप। और फिर इनको और अपग्रेड करने के लिए तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हुआ और नई नई टेक्निक का इस्तेमाल जब किया जाता है, वो चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है। आज विकसित देश चतुर्थ व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत शोध शिक्षाओं द्वारा बहुत आगे निकल चुके हैं। तो बेसिक ये सारे जो तकनीकी विकास ये होते कैसे हैं? रिसर्च से।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसर्च की जो पूरी प्रक्रिया है जो लैब में हो रही है, फैक्ट्रीज में हो रही है, ये सारे चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में भी इस ओर विशेष प्रयास किए गए हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में विकास इन सबसे जागरूक कदम है। तो आप देखिए कि कंप्यूटर में और जो पूरा आईटी हब है, जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का पूरा हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पूरा हब है, इसको स्टार्ट करने का बहुत कोशिश किया जा रहा है। आप बेंगलोर के आसपास के इलाके देखिए तो भारत में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास गुड़गांव का जो इलाका है, नोएडा है। सूचना तकनीकी वह उद्योग है जो कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की सहायता से ज्ञान का प्रसारण करता है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के जमाने में देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, ठीक, इंफॉर्मेशन, ठीक, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में किया जा रहा है, इस डेटा का, इस इंफॉर्मेशन का। और ये जो डेटा और इंफॉर्मेशन है, इसका खरीद फरोख्त भी हो रहा है। आप देखिए कि आपके पास बैंक से कॉल आती है, इंश्योरेंस वालों को कॉल आता है, कहां से आता है? आपके नंबर का डेटा है। इस डेटा और इंफॉर्मेशन को जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और पूरी दुनिया में इसका प्रसार कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहां आ जाती हैं? ये सारी की सारी चीजें चतुर्थक क्रियाकलाप में आ जाती हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर और संचार तकनीक, जो कम्युनिकेशन का पूरा टेक्नोलॉजी है, ये सारे संबंधित सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। आप देखिए जितने माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसमें आप विंडोज, विस्टा, ये सारी चीजें देखते हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सब कुछ इसी चतुर्थ क्रियाकलाप की अवधारणा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आज के जमाने में आप देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे शब्द आपने सुने होंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है? इसी का इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन जो पूरी माइनिंग पर बेस्ड है। कुछ समय तक सूचना तकनीकी का प्रयोग कंप्यूटर के पर्यायवाची के रूप में किया गया, परंतु सूचना प्रदान प्रणाली के कारण इसमें रेडियो, टीवी, टेलीकॉम, समाचार पत्र, फैक्स, निसंदेह कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क शामिल है। तो सूचना तकनीकी में सारी चीजें आ जाती हैं। इन सारे चीजों को आप कह सकते हैं कि अब तकनीक के माध्यम से एक कर दिया गया। आप एक मोबाइल में रेडियो भी सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें संचार माध्यम और उपकरण, जो इसके सारे के सारे टूल्स हैं, इसकी सहायता से सूचना पहुंचाई जाती है और उसका प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। किसमें? संचार, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी बात की जा रही है, जो चतुर्थ क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण अंग है। सूचना तकनीकी प्रगति के कारण सूचना को भूमि, श्रम एवं पूंजी के साथ उत्पाद का चौथा साधन समझा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें उत्पादन के साधन पढ़ते हैं, यानी वो जरूरी चीजें जो कहीं भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। तो उसमें क्या आता है? एक आता है भूमि, जिसको लैंड बोलते हैं, एक आता है श्रम, जिसको लेबर बोलते हैं, एक आता है पूंजी, जिसको कैपिटल बोलते हैं। आज के जमाने में ये माना जा रहा है, हालांकि इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी रहता है, लेकिन ये तीन मुख्य रूप से क्या है? उत्पादन के साधन है। लेकिन आज के जमाने में जो सूचना है ना, सूचना तकनीकी, ठीक, तो ये जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, इसको भी प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है। ये भी उत्पादन का साधन माना जा रहा है। जब तक सूचना नहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, डेटा नहीं होगा, तब तक प्रोडक्शन करना संभव नहीं है। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों के त्रिकोणीय मॉडल के साथ एक चौथे क्षेत्र सूचना आधारित उद्योग का विकास हुआ है। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? प्राथमिक क्रिया, ठीक, फिर यहां पर है द्वितीयक क्रिया, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर यहां पर है तृतीयक क्रिया, जिसको हमने डिटेल में देखा, तृतीयक क्रियाकलाप। तो ये जो तीन मॉडल था, ये किसी भी दुनिया में आर्थिक क्रियाओं का मॉडल है। तो प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से किससे थी? ये थी कृषि, पशुपालन, ठीक, खनन, लगभग इन पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक क्रियाएं जो सीधे सीधे किस पर था? विनिर्माण से संबंधित था। बार बार इसकी चर्चा मैं करता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फिर तृतीयक क्रियाएं जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा सेवा, इसमें सारी चीजें आ गई, वाणिज्य, व्यापार, संचार, सब कुछ। और इसके साथ साथ एक मॉडल तैयार हुआ, और वो मॉडल क्या है? आजकल चतुर्थक क्रियाओं का है। पंचम भी एक है, चतुर्थक क्रिया। और ये सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किससे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि संचार तकनीक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या सूचना तकनीक, सूचना आधारित जो पूरा अर्थव्यवस्था है, इसको आप सूचना तकनीक कह सकते हैं। ठीक है,
सूचना तकनीक, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये चतुर्थक क्रिया है जो इसके साथ अब ऐड होता चला जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इससे उद्योग, विनिर्माण, शिक्षा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा, व्यापार, संचार, ये सारी चीजों में ऐड हो गया है। इस शिक्षा में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हैं। रक्षा में भी आप देखिए कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें आ गई हैं, है ना। इसके अलावा आप अगर कोई विनिर्माण या प्रोडक्शन भी हो रहा है, वहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सबका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सारी चीजें जो है, सूचना तकनीकी का जो महत्वपूर्ण रोल है, ये चतुर्थ क्रियाकलाप हर जगह आ चुका है। अच्छा, पूरी दुनिया को उसने क्या कर दिया है, एक ये जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है WWW का, इसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड वेव, है ना, सबको एक साथ इसने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो सूचना तकनीकी ने इंटरनेट के प्रयोग से सारे विश्व को समन्वित कर दिया है और एक विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी वेबसाइट, जैसे आप www.magnetbrains.com खोल के सारी पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं कहीं भी दुनिया में। दुनिया के किसी भी भाग से सूचना प्राप्त करना अब संभव हो गया है। इंटरनेट अर्थव्यवस्था अब बहुत शक्तिशाली बन गई है और अमेरिका इसमें खूब प्रगति कर रहा है। आपने अमेरिका में सिलिकॉन वैली सुना होगा, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से ज्ञात अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय रोजगार कायम किए जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। एक तो सारे उपकरण, जो टूल्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर्स के, चिप्स के, सारी चीजें जो हार्डवेयर मैकेनिज्म है। फिर सॉफ्टवेयर, आप देखिए कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, अब पूरा कोडिंग का पूरा कारोबार, ये सारी चीजें इससे चल रही हैं। तो इससे क्या है, इसमें बहुत ज्यादा नई नई तरह की तकनीक भी आ रहे हैं। पूरा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आप पूरी कहानी देख रहे हैं, बैंकिंग देख रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ये क्या है, सारी इसी सब चीजों पर आधारित है। तो ये जो है, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है किसमें, चतुर्थ क्रियाकलाप के इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन रहा है। अब देखिए उपग्रह जो है, ये बोलते हैं सैटेलाइट्स को। होता क्या है, जब कोई भी अंतरिक्ष में किसी एक बॉडी के आसपास कोई दूसरा बॉडी, सेलेशियल बॉडी अगर घूमता है, तो उसको उसका उपग्रह या सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो अब इसने हमने क्या किया, इससे संबंधित इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ कृत्रिम उपग्रह बनाने शुरू किए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाने हमने शुरू किए। और ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रोसेस जो है, वो किस में जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में जाता है। क्योंकि ये किस पे आधारित है, ये शोध पर आधारित है। और जो भी रिसर्च वाली चीजें हैं, वो किस में आ जाती हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाती हैं। तो उपग्रह संचार मानव बुद्धि का एक अनोखा चमत्कार और आविष्कार है। इसमें सौर ग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, चंद्रमा की भांति विशेष तकनीक से मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में आपने सुना होगा कि इसरो, ठीक, अमेरिका में नासा, ये ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है। तो जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का है, जो बहुत सारा क्या है, अंतरिक्ष में इस तरह के उपग्रह भेजता है। और पूरी दुनिया में इसरो का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम लागत में अच्छी अचीवमेंट इसरो ने हासिल की है। तो इसमें होता यह है कि जो संचार क्रांति है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो पूरी कहानी है, टेलीविजन है, जो लाइव कमेंट्री है, लाइव जो आपके प्रसारण है, इसके अलावा अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होती हैं जो पृथ्वी को ऑब्जर्व करती हैं। मौसम आप जो देखते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए ये सैटेलाइट्स उसमें काम आती हैं। इनको लॉन्च करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉकेट, उनको भी दो नाम से हम जानते हैं, PSLV और GSLV। एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इससे उन सैटेलाइट्स को जाकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है और फिर वो एक जियो स्टेशनरी होते हैं, एक पोलर होते हैं, वो घूमते रहते हैं और वो फिर क्या करते हैं, अलग अलग जगह की स्थिति को बताते रहते हैं, पिक्चर्स को, मौसम को, और ये जो पूरी कनेक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। कृत्रिम उपग्रह को शक्तिशाली रॉकेटों की सहायता से, इस तरह के रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है और वहां पर पड़े रहते हैं और वो इस तरह के कुछ होते हैं, घूमते रहते हैं और सारी जानकारी देते रहते हैं। ये उपग्रह आवश्यकता अनुसार पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, जहां से ये फिर अपनी निर्धारित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ यहाँ पे उपग्रह संचार के नाम भी मैंने डाल दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। भास्कर 1, रोहिणी, एप्पल, भास्कर 2, इनसेट IB, ये सारे मौसम से बताने वाले हैं। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, ये मौसम से संचार के इनसेट वाले होते हैं। मंगलयान हमने छोड़ा था, आपको पता है, चंद्रयान चल रहा है। तो ये हमने वो प्रयास किया है। ये तो खैर ये जो हमने कुछ यान मतलब शोध करने के लिए भी, ये सैटेलाइट के अलावा कुछ ऐसे भी हमने मंगलयान जैसी चीजें छोड़ी हैं जो मंगल पर जाकर या कहीं जाकर वहां पर क्या करें, रोवर्स होते हैं उसमें, और वो जाकर वहां पे रिसर्च करें। तो ये चीजें क्या है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो की जाती हैं, ये चतुर्थ या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि शोध,
इसके अलावा शोध के साथ साथ संचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उपग्रह सैटेलाइट से संबंधित चीजें, जहां शोध है, उच्च तकनीकी का इस्तेमाल और ज्ञानोन्मुखी काम किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्वार्टरनरी एक्टिविटीज या चतुर्थ क्रियाकलाप हैं जो तृतीयक क्रियाकलापों को भी सहायता प्रदान करती हैं और साथ साथ में प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को भी सहायता प्रदान करती हैं। तो आई होप कि आपको चतुर्थ क्रियाकलाप का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो बहुत इवॉल्विंग है और नया है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का अपना एक वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए। वहां से आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। और क्लिक करते ही आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सीबीएसई पर बेस्ड पूरा सिलेबस मिल जाएगा, हर चैप्टर का वन शॉट डिटेल्ड रिवीजन मिल जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यू मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें यहां क्रम से मिल जाएंगी, आपको कहीं डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक के लिए 100% मुफ्त शिक्षा कहां मिल रही है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रही है, हिंदी माध्यम में। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस लेकर आते रहें, इसके लिए आप बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।